ये रिकॉग्नाइज पैर है साइंस स्पोर्ट खारबाव की। फील्ड की जमावट हम देखते हैं विकेटों के पीछे। गेंद डालने से पहले अगर 12वां खिलाड़ी नहीं आया तो 2 रन का पेनल्टी। गेंद डालने से पहले वीरताना दापोडी टीम के पास कुछ अनुभवी खिलाड़ी ज़रूर है, लेकिन काफ़ी यंगस्टर्स भी इस टीम में नज़र आ रहे हैं। राजन पाटिल की आपने चर्चा की, वाकई में गजब के खिलाड़ी है, कई सालों से हम देख रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में हर्षद चौधरी जिनके ऊपर ज़रूर नजरें रहती है। क्रिश पाटिल, क्रिश पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न से, करण पाटिल के लिए पहली गेंद हल्के हाथों से पुश किया, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर कवच में 1 रन। हल्के हाथों से खेला और कॉन्फिडेंस उसमें झलका ज़रूर। पहली गेंद खेल रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई वहां पर करण पाटिल ने। देखिए वीरताना दापोडे का 12वां खिलाड़ी ड्रेस में नहीं है। 2 रन का पेनल्टी 1 ओवर की समाप्ति के बाद हम इंक्लूड करेंगे। इस मरतबा बहुत ही दिलकश ड्राइव, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर से वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे लगभग गई है। इस बीच 2 रन पूरे किए। ये क्लास है प्रणय पाटिल का। लुक एट दैट, फर्मली ट्रेमन ऑल ऑन द ग्राउंड। अच्छी शुरुआत, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था, पूरे कंट्रोल के साथ ये स्ट्रोक खेला था और 2 रनों से खाता खोला है प्रणय पाटिल ने। कप्तान है साइश खारबाव के। ग्रीश प्रणय को स्वीप किया है, सीधा फील्डर के हाथ में शकर की गोली दिए, प्रणय पाटिल आउट। हालांकि इस गेंद पर बड़े स्ट्रोक के लिए जाना लाजमी था, लेकिन काफ़ी निराश रहेंगे अपने आप से बल्लेबाज प्रणय पाटिल। फुल टॉस गेंद को मैदान के बाहर नहीं पहुंचा पाए और गेंदबाज ज़रूर खुशकिस्मत कहे जा सकते हैं कि फुल टॉस गेंद पर उनको एक बड़ा विकेट मिला है। शुरुआती सफलता, पहले ही ओवर में झटका लगा है 3 रनों के स्कोर पर साइश खारबाव को। कैप्टन लौटते हुए पेवेलियन की राह पर सिर्फ 2 रन बनाकर। 3 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, घुटना टेका भी था, लेकिन उस खिलाड़ी को वो भेद नहीं पाए जो स्क्वायर लेग पे था। बैट के बीचों बीच नहीं ले पाए थे, थोड़ी सी बल्ले के अंदर लगी थी, और जब बल्ले के हल्की भी अंदर लगती है तो जो आप एलिवेशन चाहते हो, जो ऊंचाई चाहते हो, उतनी मिलती नहीं है। ये रहती है टेक्निकल कमेंट्री जो इस वक्त अजय घरत मेरे साथ कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अजय घरत जब भी मेरे साथ रहते हैं एक अलग ही समा बन जाता है कमेंट्री का। गिरीश फिर फुल टॉस गेंद, इस मरतबा लगभग बल्लेबाज को अचंभित किया था। 1 रन आता। एक गाना आया था, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। ये गेंदबाज कुछ वो गाना सुनकर तो नहीं आए हैं, फुल टॉस पर फुल टॉस कर रहे हैं और बार बार बचना मुश्किल होता है इसी तरह से गेंदबाजी करते रहेंगे तो। इस मरतबा स्टीयर किया गली पे। बैट का फेस खोलते हुए खेला था सिंगल के लिए। धीमी शुरुआत, रन संख्या 5, 1 विकेट के नुकसान पर। अगला मैच अंबिका टेक्सटाइल कांबे बनाम भरत स्पोर्ट वर्ल्ड। योगेश राप्टे ने इस टीम को स्पॉन्सर किया है। इस मरतबा बैकफुट पे गया, हल्के हाथों से टैप किया, रन लेना चाहते थे, खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को वापस क्रीज में खींचा। अच्छी गेंद रही, अंतिम गेंद, और कुल मिलाकर ओवर जो था वो गेंदबाज गितेश के पक्ष में रहा। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 5, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर साइश खारबाव टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। धीमी शुरुआत हम कहेंगे, लेकिन आज ये भी तो है कि रन नहीं बन रहे। अगला मैच अंबिका टेक्सटाइल कांबे बनाम भरत स्पोर्ट वर्ल्ड।
दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। उसके बाद आप देखेंगे नरेश यादव, हमारा मामा सबका मामा, विलास स्मृति रानाल और सोना देवी टेमगढ़ वाटर मैच ऑफ इवनिंग। आखिर में तीसरे मैच की विजेता टीम और चौथे मैच की विजेता टीम। तीसरा मैच आपके सामने चल रहा है। पहले ओवर में बल्लेबाज कुछ खास दमखम नहीं दिखा पाए हैं। हालांकि दमदार टीम है भिवंडी ग्रामीण की। साइश खारबाव नया ओवर लेकर दीनानाथ, ये बहुत ही मंझे हुए गेंदबाज है, कई सालों से अब दीनानाथ भी खेल रहे हैं। गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई थी लेकिन ज़्यादा उछाल नहीं था, बल्ले का एज लगा, शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग, रन लेने का अवसर नहीं वहां पर बैट्समैन के पास। सिद्धार्थ पाटिल और करण पाटिल की जोड़ी अब क्रीज पर खारबाव टीम के लिए। कमाल के गेंदबाज है दीनानाथ, ये गेंदबाज को भी पढ़ना इतना आसान नहीं। दीनानाथ पावर प्ले के स्पेशलिस्ट बॉलर रहे हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट में पावर प्ले का कोई रूल नहीं है, लेकिन अक्सर हमने देखा है ज़्यादातर उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी की है वीर तानाजी दापोडे टीम के लिए। दिशाहीन गेंद रही, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 6 रन। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास था। इस बार बढ़िया ड्राइव, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर प्रोटेक्शन, हल्का सा फंबल। ओ, रन आउट का मौका बन रहा है ऐसे लग रहा था, लेकिन नहीं, 2 रन आखिरकार पूरे। अच्छा ड्राइव किया था, बिल्कुल फुल पे लेकर, हल्का सा फंबल्ड हुआ। हालांकि सुनील गावस्कर कहते हैं नेवर टेक अ रन ऑन विस फील्ड। स्ट्राइक करण पाटिल के पास, इस बार बढ़िया पोजीशन में आकर घुमा दिया है, 6 रन मिलेंगे। जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया, अपने आप को पोजीशन में लाए, स्विवल करते हुए गेंद को निकाला बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार छक्का। ऐसा लग रहा है कि उस शॉट के लिए वो तैयार थे। देखना चाहेंगे रिप्ले में, हल्की सी शॉट गेंद थी, ये देखिए शॉट गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, क्रीज के अंदर आए, बेहतरीन शॉट खींच के मारा, पुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 6 रन। पहले ही ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर निकल गए थे, अपने आप को मानो लाइन अप कर रहे थे, शायद वो थोड़ा उम्मीद में भी थे कि गेंद पीछे रहेगी, और वैसा ही हुआ। बहुत ही बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। मैच का पहला सिक्सर करण पाटिल के बल्ले से, अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए यहाँ पर करण पाटिल 10 पर पहुंच चुके हैं। टीम का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कल हमने जो सिटी इमर्जिंग का मुकाबला था चैलेंज और अंजुमन के बीच में, उस मैच में भी मुझे याद आता है कि अंजुमन टीम की जो शुरुआत थी वो पहले ओवर में काफ़ी धीमी थी, 5 ही रन बनाए थे, विकेट हालांकि उन्होंने नहीं गंवाया था, लेकिन फिर उसके बाद उनके बल्लेबाजों ने अच्छे गियर्स चेंज किए और 67 रन कुल मिलाकर बनाए थे, और आखिरकार उस मैच को जीता भी अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब ने। दीनानाथ एक बार फिर से, इस बार देखना है, पीछे जा रही है, हल्का सा मिस फील्ड, 1 रन जरूर मिलेगा। स्क्वायर कट करने की कोशिश थी, ठीक तरह से अपना स्ट्रोक जमा नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज। अजय देखना चाहेंगे, मेरे ख्याल से जगह नहीं थी जब स्क्वायर कट लगाना चाहते थे, और बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के बगल में से निकल गई थी। फुलर लेंथ, लेकिन लाइन पर कंट्रोल नहीं है। दीनानाथ दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए, ये दूसरी वाइड गेंद इस ओवर की, और अच्छा ओवर अभी तक घटा है खारबाव टीम के लिए। स्कोर 16 रनों पर पहुंच चुका है, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए थे। इस बार स्विंग करना चाहते थे, हवा में खेलने का प्रयास था, लेकिन बल्ले के बहुत अंदर लगी है, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर बैट्समैन को। कारण ये भी रहा था कि बैट्समैन पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट हो चुके थे। जी हाँ, और क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश, गेंद में उछाल भी थोड़ा सा कम रहा। इस बार हाफ वॉली में लेकर लॉफ्ट किया है, कुछ खास टाइमिंग नहीं, लॉन्ग ऑन पर राजन मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और इसी रफ्तार से भी रन्स बनाएंगे जिस तरह से इस ओवर में आए हैं रन 13, तो एक बहुत अच्छा टोटल बनाया जा सकता है। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या 18, 1 विकेट के नुकसान पर।
ये आप देख सकते हैं फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी, भूषण छापेकर, साथ में विनोद प्रीतेश आए, ये नरेश यादव मामा, केतन घरत तेज गेंदबाज, सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑपरेटिंग कर रहे हैं इस वक्त कैमरे को हमारे वॉकी टॉकी मैन विशाल पाटिल। 2 in 1 बनते हुए 18 रन, 2 ओवर की समाप्ति, अच्छा टोटल हम कहेंगे क्योंकि प्रणय पाटिल के आउट होने के बाद करण पाटिल ने मोर्चा संभाला है। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, राजन पाटिल आक्रमण पर आते हुए। यस, वन ऑफ द की बॉलर, सक्सेसफुल बॉलर, विकेट टेकर बॉलर राजन पाटिल। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से सामना करेंगे बैट्समैन करण पाटिल। फील्ड की जमावट एक बैकवर्ड पॉइंट सर्कल में लगभग फ्लाई स्लिप है और एक शॉर्ट वाइडिश फाइन लेके डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट थोड़ा सीधा है और एक खिलाड़ी वाइडिश मिड विकेट पे खड़ा है। पहली गेंद पैरों के सामने उछाल के खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गई, 1 रन। 19 पे पहुंचा स्कोर साइंस स्पोर्ट खारबाव। सीधे बल्ले से जब खेले हैं बल्लेबाज तो अच्छे ड्राइव्स हमने देखे हैं, लेकिन जब जब बड़े हिट्स की कोशिश हुई है कहीं ना कहीं ठीक तरह से मिडल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक छक्का ज़रूर देखने को मिला है इस पारी में। राजन पाटिल, आज ग्रामीण क्रिकेट का तड़का आप देख रहे हैं और आज गेंदबाजों ने तो बल्लेबाजों पे कहर ढाया है। राजन, इनके दिमाग में भी चलते रहता है कुछ ना कुछ। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेला, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, 1 रन। हालांकि उस गैप को ढूंढने की कोशिश की थी सिद्धार्थ ने, जो वाइडिश लॉन्ग ऑन और वाइडिश मिड विकेट के बीच में है। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं राजन पाटिल, ये भी एक दिलचस्प बात है। ज़्यादातर हमने उनको देखा है कि वो राउंड द विकेट जाना पसंद करते हैं। इस मरतबा छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, टर्न कर दिया गेंद को मिड विकेट पे अरशद के पास, 1 रन। ऑनलाइन इस वक्त 2 रन लिए, चैलेंज ट्रॉफी से दूसरे पे आउट हो गया बैट्समैन। चैलेंज ट्रॉफी 2023 में ऑनलाइन यूपी से अब जिशान सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। विकेट फेंक दिया गया है यहाँ पर, दूसरा रन मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन जानबूझकर प्रयास किया गया और बैट्समैन रन आउट हुए हैं सिद्धार्थ पाटिल। 1 डाउन खेलने का मौका उनको ज़रूर दिया गया, लेकिन बड़े शॉट्स नहीं आ रहे थे उनके बल्ले से और आखिरकार दूसरे रन के चक्कर में रन आउट हुए हैं। 21 पर गिरा है दूसरा विकेट साइश खारबाव का। नए बैट्समैन बीच मैदान में पराग वतारी। पराग एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने कई बार ओपन भी किया है, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं पराग वतारी। आने वाले बल्लेबाजों में बाहुबली सूरज पाटिल का आना बाकी है, लेकिन राजन पाटिल, ओ परफेक्ट यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर था, बल्ले की जड़ से खेला, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया। क्या बॉलिंग कर रहे हैं राजन, कहीं भी बल्लेबाज को जगह नहीं दे रहे। और खास बात यह है कि पेस परिवर्तन भी अच्छा करते हैं। अच्छी सटीक यॉर्कर डाली थी और जब यॉर्कर डालते हैं तो इसी तरह से तेज करते हैं। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये तो उनका हथियार है, ये तो उनका हथियार है, शिकार में रहते हैं कब बैट्समैन आगे जाए और समझ में भी नहीं आता है। इस मरतबा अपील और आउट। कमाल की गेंद राजन पाटिल की, विकेटों के सामने पराग वतारी पाए गए, बड़ा झटका लगता हुआ। खराब स्ट्रोक सिलेक्शन, एक तरह से आमंत्रित किया था राजन पाटिल को विकेट टू विकेट गेंद करने के लिए, क्योंकि पहले ही थोड़ा अक्रॉस चले गए थे। और क्या कमाल की गेंदबाजी, स्टंप्स की तरफ आती हुई गेंद थी, फुलर लेंथ, राजन पाटिल ने पूरी तरह से छकाया वहाँ बैट्समैन पराग वतारी को। तो पराग भी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए 0 का चश्मा पहनकर, ये देखिए प्लम एलबीडब्ल्यू, कोई शंका नहीं अंपायर के मन में। बढ़िया निर्णय
शानू कुरैशी का। देखिए शानू कुरैशी भी कई सालों से भिवंडी तालुका में अंपायरिंग कर रहे हैं और लाजवाब कर रहे हैं। एक्सलेंट डिसीजन। आखिरी ऑफिशियल कॉल है अंबिका टेक्सटाइल कांबे और भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। स्कोर है 22 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर साइंस खारबाव। क्या आज आपको भरत स्पोर्ट वलपाड़ा, क्या आज आपको लगता नहीं कि आज 50 का टोटल भी मैजिक बन रहा है? जी हाँ, पहले 2 मैचेस भी हम देखे और इस मैच में भी जिस तरह की हालत है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, मुश्किल लग रहा है 50 रन बनाना। हालांकि हर मैच अलग होता है। फिर अपील, लेकिन इस मरतबा अंपायर सहमत नहीं। हालांकि कट के अंदर की जानिब गेंद आई थी। रिप्ले में देखिए, सामने की रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, बाल बाल बच गए वहां पर प्ले डाउन होने से। ये देखिए, और जिस गेंद पर विकेट मिला वो ऑफ कटर थी, ये भी ऑफ कटर की तरह ही डाला था, हल्की से अंदर आई थी। बढ़िया गेंदबाजी राजन पाटिल की। एक अच्छा यॉर्कर भी देखने को मिला। अच्छा मिश्रण किया उन्होंने अपने ओवर में। 2 विकेट्स गिरे जिसमें एक बैट्समैन रन आउट हुए और एक बैट्समैन पगबाद आउट हुए। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। खारबाव टीम की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है, 22 पर 3। आपको लगता नहीं कि प्रिंस मूवीज बिल्कुल इंटरनेशनल की तरह हमारी बातों को ध्यान में रख के रिप्ले बताता है? 3 ओवर के लिए 15 मिनट का समय लिया है। जी बिल्कुल, टेलीकास्ट तो बहुत ही शानदार है। और इसी बीच युवा नेता एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब का शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है तीसरे दिन के खेल में चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। गीतेश पाटिल अपना दूसरा ओवर अब शुरू करते हुए, पहला ओवर किया था इस मैच का। 2 फुल टॉस भी गेंदें की थी उन्होंने। एक फुल टॉस पर प्रणय का बड़ा विकेट प्राप्त किया और किफ़ायती रहे, 5 ही रन खर्च किए थे। उसके बाद दीनानाथ थोड़े महंगे साबित हुए। इस बार ओवर पिच गेंद है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, गगनभेदी सिक्सर। गजब का शॉट, जूजी ऑफ वाली थी, बिल्कुल सामने रख दिया था गेंद को। और क्या शॉट खेला है वहां पर, पावर बैक स्ट्रोक। ये आप देख सकते हैं, फ्रंट लेग को अलग किया, गेंद को उछाल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन पे, 6 रन। निसार अंसारी ने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दिए। अजय गरत की आवाज़ विवेक राजदान से मिलती जुलती है। बहुत शुक्रिया निसार, वाकई में अजय गरत वैसे भी सदाबहार कमेंटेटर है। तारीफ के लिए शुक्रिया। इस बार शॉट हम पुल किया है, जैसे खेलना चाहते थे वैसे नहीं खेल पाए थे, लेकिन रन जरूर मिला है। रनों की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास करते हुए करण पाटिल, और करण पाटिल पर बहुत बड़ा दारोमदार है क्योंकि करण पाटिल एक सेट बल्लेबाज है। रन संख्या 29 पर पहुंच चुकी है। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर 50 का आंकड़ा पार किया जा सकता है यदि विकेटें हाथ में रही तो। हवा में है गेंद, लेकिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान जाकर गिरी है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। किस्मत वाले हैं बल्लेबाज अक्षय पाटिल। अक्षय पाटिल एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है और आखिर तक खेलेंगे तो मुझे लगता है कि 60 प्लस भी लेकर जा सकते हैं ये 2 बल्लेबाज यदि रहे तो। बिल्कुल, ये शॉट करण पाटिल का था, लेकिन पिछला शॉट कहीं ना कहीं नजरें हटा के खेले थे अक्षय। गीतेश ओवर द विकेट, सामने की तरफ अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन काफी वाइड है। राजन पाटिल पहुंचे हैं गेंद। बढ़िया क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट। शॉट भी अच्छा था और फील्डिंग भी बढ़िया देखने को मिली, लेकिन अब यहां पर थोड़ी गलती। ओहो, बल्लेबाज तीसरा रन लेने का प्रयास कर रहे थे और हुए रन आउट। क्या ये ज़रूरी था? करण पाटिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और यही तरीका था जहां पे वो आउट हो सकते थे। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, क्रिकेट में जर आणि तर नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है जिस तरह से विकेट गिरा है। करण पाटिल अच्छा खेल रहे थे, एक छोर से विकेटें गिर रही थी, लेकिन करण ने एक छोर संभाला हुआ था, बीच बीच में बड़े हिट्स भी लगा रहे थे। राजन पाटिल थोड़ा सा रुके भी थे और फिर थ्रो उतना सटीक नहीं था, लेकिन बैकअप अच्छा बॉलर के पीछे, और फिर विकेट कीपर ने भी अच्छा कार्य किया है। दूर रह गए अपने क्रीज से बैट्समैन करण पाटिल। अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए, 22 रन उन्होंने बनाए।
खारबाव टीम का स्कोर 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। विकेट कीपर को पूछना होगा, लगता है धोनी के फैन हैं, जिस तरह से उन्होंने रन आउट किया, हूबहू धोनी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स को टेनिस क्रिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉलो करते हैं। होनी को अनहोनी में बदलना है तो फिर धोनी ही चाहिए। जहाँ महेंद्र सिंह धोनी, इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम होगा। सबसे बेहतरीन फिनिशर, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर इन इंटरनेशनल क्रिकेट और सबसे बेहतरीन भारतीय कप्तान। थर्टी 3 for 4। नए बैट्समैन नंबर 6 पर सूरज पाटिल, एक और धाकड़ बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंचे। आते ही लंबा हिट लेने की कोशिश, शायद इनसाइड एज लगाए। रन लेना चाहते थे अक्षय पाटिल, लेकिन सूरज ने मना किया। अभी अभी हमारे बीच पहुंच चुके हैं मयूरेश पाटिल साहब, एडवोकेट, आपका हार्दिक स्वागत है। 33 रन 4 विकेट। आज का ये तीसरा मैच, इसके बाद चौथा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। अंबिका टेक्सटाइल काम्बे और भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाटा के बीच में। गीतेश एक बार फिर से, इस बार हवा में ज़रूर गेंद रही लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि सामने की तरफ छक्का जड़ने का प्रयास था, बल्ले की बीचों बीच नहीं ले पाए। ज़्यादा ताकत से खेलने की कोशिश, टाइमिंग गड़बड़ा गई थी। सिंगल मिला है आखिरी गेंद पर। 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त। साइश खारबाव 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति पे 34 बने। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज धूप की तमाज़त भी कम है, बीच बीच में ठंडी हवा के झोंके भी हार्ट ऑफ सिटी पे बह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एडवोकेट मयूरेश पाटिल, मयूर पाटिल जी, साथ में भावेश बजागे और भूषण चापेकर, टॉल मैन। ये भी अजब गेंदबाज थे, जब लेते थे तो गुच्छों में विकेटें लेते थे और कभी कभी रन भी गुच्छों में दिए हैं। 21 मिनट का समय लिया है। क्या खूबसूरत मंजर है, ये देखिए, झाड़ियाँ, बिल्कुल हरी भरी झाड़ियाँ। इस ग्राउंड का लोकेशन ही, सराउंडिंग भी बहुत खूबसूरत है। प्रियांशी स्टूडियो, वो स्टूडियो जो जिसे हम जादुई नगरी कहा करते हैं। ये फ्लड टावर जो 2000 में लगाए गए थे नगर अध्यक्ष चषक में, बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क। गो अहेड, एक ऐसा जुमला जो सभी के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। जिंदगी की चुनौती हो, घर का चैलेंज हो या कोई भी। आर पाटिल पवेलियन, एक ज़माने में यहाँ लाला ओपन स्टैंड हुआ करता था, जहाँ पर जिम मेरे ख्याल से है। और ये आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे, टावर के पीछे रेसिडेंस टावर। ज़बरदस्त ये चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही लोकप्रिय है। चलते एक बार फिर से खेल की तरफ। राजन पाटिल आक्रमण जारी रखेंगे। पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए, काफ़ी तंग किया बल्लेबाजों को। एक सफलता भी उनके खाते में है। अच्छी सोच है, राजन पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे, ये अच्छा बैटल है। सूरज पाटिल, गेंद को स्विंग किया, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बढ़िया कैच, शकर की गोली दी राजन पाटिल ने, एक और विकेट। और ये दूसरे बल्लेबाज है इस पारी में। इससे पहले प्रणय पाटिल फुल टॉस पर कैच आउट हुए थे और अब सूरज पाटिल, दोनों भी खतरनाक बल्लेबाज, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं लेकिन फुल टॉस गेंदों का शिकार बने हैं। और जब आप बहुत ताकत से खेलने का प्रयास करते हो तो आप थोड़ा सा शेप कभी कभी गंवा देते हो। वैसा ही कुछ हुआ है। बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, थोड़ी ऊपर लगी और ऊपर ही चली गई, ज़्यादा दूर नहीं। राजन का बॉलिंग एक्शन देखिए, जब विकेट के पास पहुंचते हैं तो मानो इस तरह टेढ़ा जाते हैं जैसे कोई ट्रेन पटरी बदल रही हो। फिर से आप देखना चाहेंगे रिप्ले में राजन का
बॉलिंग जब रिलीज गेंद को करते हैं उस मोमेंट का। लास्ट ऑफिशियल कॉल है अंबिका टेक्सटाइल कांबे और भरत स्पोर्ट वलपाड़ा। राजन ने अब तक कितने विकेट लिए हैं? 2 विकेटें लिए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को मोनिश तरे। गोल्डन बाउंड्रीज इनके खाते में बहुत रही है इनकी हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ गोल्डन नहीं बल्कि बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज चाहिए। राजन पाटिल, मोनिश को बहुत करारा ड्राइव, वर्डिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। आते ही थोड़ा सा रूम बनाने के लिए देख रहे थे बल्लेबाज, थोड़ा रूम बनाया भी और सामने खेला सीधे बल्ले से, क्योंकि गेंद आगे पिच की हुई थी। राजन पाटिल के गेंदबाजी में विविधता है, राजन पाटिल के पास ज़बरदस्त अनुभव है। 35 रन 5 विकेट। ओ बढ़िया गेंद, गुड लेन पे पिच होने के बाद फिर कटी थी लेग बाय। अभी भी हम देखें सिद्दीक जी तो 9 गेंदें पारी में शेष है और इन 9 गेंदों को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा बल्लेबाजों को यदि 50 के पार जाना है तो। देखिए थोड़ी उंगलियां फेरी थी, ऑफ कटर डालते हैं लेकिन अलग अलग प्रकार से, कभी कभी थोड़ी तेज भी आती है गेंद। इस मर्तबा बढ़िया ड्राइव, इससे अच्छा टेलीकास्ट क्या हो सकता है। राजन ने किस तरह गेंद को पकड़ा था ऑफ कटर के लिए वो साफ दिखाया गया, इसीलिए तो प्रिंस मूवीज को कहा जाता है कर लो दुनिया मुट्ठी में। 10 PL का लाजवाब टेलीकास्ट, मेयर कप का अद्भुत टेलीकास्ट, बाली ट्रॉफी, कई ऐसे टूर्नामेंट्स है। जड़ में गेंद, क्या बॉलिंग कर रहे हैं राजन पाटिल, हर गेंद को बदलाव कर रहे हैं। पिछली गेंद पीछे रखी थी, इस मर्तबा जड़ में। और बहुत अच्छा होमवर्क भी करके आए हैं कि किस बैट्समैन के सामने कौन सी लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए, अच्छी तरह से पता है उनको। राजन पाटिल, देखिए छिलके बर्दाश्त ट्रॉफी से लोग साजन को कम और राजन को ज्यादा याद रख रहे हैं। फिर जड़ में, लेकिन अच्छा ड्राइव, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ पे, 1 रन। 37 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 38 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। देखना है कि क्या 50+ रन बनाएंगी साइज खरबाओ। दो बड़े हिट्स यदि आते हैं आखिरी ओवर में तो निश्चित रूप से 50 का जो आंकड़ा है उसको छुआ जा सकता है, उसको पार किया जा सकता है और वो काबिलियत पूरी है दोनों बल्लेबाजों के अंदर। अक्षय पाटिल नंबर 5 पर आए थे, मोनिश तरे नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 5 पर खेल रहे इस समय अक्षय पाटिल। 6 गेंदें हालांकि खेली है और अपने चिर परिचित अंदाज में अभी तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं मोनिश तरे, 2 गेंदों पर 2 पर बैटिंग करते हुए। करंट रन रेट जो है वो 8 के भी नीचे है इस समय साइश खारबाव का। इस मैच का टॉस वीर तानाजी दापोडी टीम ने जीता। 5 ओवर्स के लिए जो वक्त लिया गया है सही है, जो ओवर रेट है 25 मिनट का जो वक्त दिया गया है उसके अनुसार ही पहले 5 ओवर्स किए गए हैं। और अब आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई समीर पाटिल के हाथ में है गेंद। 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर, फुलर लेंथ से शुरुआत, अच्छी गेंद से शुरुआत। सामने खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का केवल इनसाइड एज लगा। निराश है, अपने आप से हताश वहां पर नजर आते हुए अक्षय पाटिल। बाउंड्रीज की आवश्यकता है यहाँ पर साइश खारबाव को। एक अच्छी चुनौती पेश करनी है तो निश्चित रूप से कुछ बाउंड्रीज तो जुटानी होंगी इस आखिरी ओवर में। फिर से बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ, अच्छे पेस के साथ गेंद के नीचे घुसने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। आज लग रहा है कि दापोडे के गेंदबाज यॉर्कर्स की भरमार कर रहे हैं। अच्छा कंट्रोल दिखाया है गेंदबाजों ने। केवल दीनानाथ का जो ओवर था वो थोड़ा खर्चीला रहा था, 13 रन उसमें आए थे और चौथे ओवर की शुरुआत सिक्सर से हुई थी। फिर गेंदबाज गीतेश ने भी अच्छी वापसी की थी। देखिए फिर से तंग किया बैट्समैन को, इस बार बल्ले पर ले नहीं पाए थे। हल्की सी अपील हुई
अपील को ठुकरा दिया अंपायर ने। लेग बाइज का इशारा। परेश महाजन है इस समय मुख्य अंपायर की भूमिका में और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में शानू कुरैशी। अंतिम 3 गेंदें शेष है। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे अक्षय पाटिल। मोनिश के पास स्ट्राइक। एक और खूबसूरत गेंद। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम समीर की। कई बार हम हर्षद को भी देखते हैं गेंदबाजी करते हुए, लेकिन आज इस मैच में हर्षद को आक्रमण पर नहीं लाया गया। समीर पर भरोसा दिखाया आखिरी ओवर के लिए और अभी तक निराश नहीं किया है समीर पाटिल ने। स्कोर रुका हुआ है 41 पर। थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर, पॉइंट भी सर्कल के अंदर। लेंथ बॉल इस बार भी चुके हैं। स्विंग एंड मिस। बल्ला तो घुमा रहे हैं लेकिन गेंद की लाइन में नहीं। This is the quality bowling. You can see there. One small batsman tried to play across the line. Lovely ball indeed. बहुत ही अच्छा आखिरी ओवर अभी तक समीर द्वारा। पारी की आखिरी गेंद। इस बार यॉर्कर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। हालांकि अच्छा स्ट्रोक सीधे बल्ले से ड्राइव किया है बॉलर के बगल में से। डीप में फील्डर मौजूद और जब तक फील्ड करते 2 रन लेने का मौका। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई साइश खारबाव की। कुल मिलाकर 6 ओवर्स में खारबाव टीम ने बनाया है 43 रन और 44 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन 2 रनों की पेनल्टी भी है वीर तानाजी दापोडी टीम को, तो वो पेनल्टी के 2 रन भी स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। तो कुल रन संख्या अब 43 प्लस 2 इज इक्वल टू 45 और 46 रन अब टारगेट रहेगा। 46 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए वीर तानाजी दापोडी टीम के सामने। आइए चलते अब अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं अंबिका टेक्सटाइल काम्बे और भरत स्पोर्ट्स वर्लपाड़ा। दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स आपण टॉससाठी यायचं आहे। कांबे टीमचे कॅप्टन उपस्थित झालेले आहे। वळपाडा टीमचे कॅप्टन आपण देखील यायचं आहे। दुपारचं सत्र आहे आणि तिसऱ्या दिवसामध्ये आपण आहोत। पहिले 2 दिवस सिटी इमर्जिंग क्रिकेटचा आनंद आपण साऱ्यांनी लुटला आहे आणि आज येथे ग्रामीण क्रिकेटला सुरुवात झालेली आहे चॅलेंज ट्रॉफी 2023 मध्ये। सर्वांचं पुन्हा एकदा मी हार्दिक स्वागत करतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबकडून। एक अतिशय दर्जेदार स्पर्धा and it's a journey to qualify for Pratibha Vilas A1 trophy which is coming soon. आजच्या चौथ्या मॅचकडे आपण वळत आहोत ज्या सामन्याची नाणेफेक येथे केली जाणार आहे। एका बाजूला असणार आहे भरत स्पोर्ट्स वळपाडा, तर त्यांच्या विरोधात टीम पाहायला मिळेल जय अंबिका टेक्सटाईल कांबे। जे क्रिकेट आज सकाळपासून आपण बघतोय कुठेतरी गोलंदाजांचं वर्चस्व राहिलेलं आहे। तिसरी मॅच मैदानामध्ये खेळली जात आहे। इनिंग्स ब्रेकमध्ये आपण आहोत आणि तिन्ही सामन्यांमध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला 50शी गाठता आलेली नाही। गोलंदाज खूप चांगली कामगिरी आज करताना दिसत आहेत। काल देखील गोलंदाजांनी चांगलं कार्य केलं होतं। पहिल्या दिवसामध्ये जरूर काही हाय स्कोरिंग सामने देखील पाहायला मिळाले होते। तर ह्या सामन्याची नाणेफेक काही वेळानंतर आपण करणार आहोत। पुन्हा एकदा जाऊयात समालोचन कक्षामध्ये आणि त्या ठिकाणी आता आपल्यासोबत जोडले जातील तेजस दोबी। इट्स ओव्हर टू तेजस। थँक्यू सर अजय सर। आपण जाऊयात मॅचच्या दिशेनं। प्रथम सत्र संपलंय आणि 2 धावा पेनल्टीच्या ॲड करून 46 धावांचं आव्हान विजयाकरिता समोर ठेवलं गेलं आहे। 46 धावांचं आव्हान आहे। पाहूयात पार केले जाईल का। 46 धावांचं आव्हान 6 षटकांचा विचार करायचा जर का झाला तर आव्हान थोडंसं फायटिंग म्हणायला हरकत नाही अजय सर। इथून 46 धावांचं 6 षटकांचा विचार केला तर आव्हानात्मक धावसंख्या आज पहिल्या मॅचमध्ये 47 झाल्या होत्या पुगाव संघाच्या आणि एक वेळ असं वाटत देखील होतं की कदाचित ते ती धावसंख्या डिफेंड करतील, पण त्यांचं स्वप्न धुळीस मिळवलं अक्षय चौधरी आणि विशेषतः चिराग माळीनं। आणि ह्या धावसंख्येवर देखील
चांगली चुरस पाहायला मिळू शकते. फलंदाज पाठवून द्यायचे आहेत मैदानात वीरतानाजी दापोडे संघ. पण अशी धावसंख्या जेव्हा तुम्ही डिफेंड करत असता तेजस, प्रत्येक गोलंदाजानं चांगली कामगिरी करणं गरजेचं आहे. एखादं जरी षटक जास्त धावांचं गेलं तर मात्र हा सामना तुमच्या हातातून निसटू शकतो. निश्चित रूपाने सर आपण गोलंदाजी करणं आवश्यक आहे. पॉवरफुल आपण स्क्रीनवर पाहताय मयूरजी पाटील साहेबांना. निश्चित रूपानं या स्पर्धेचे आयोजन करता धरता आणि निश्चित रूपानं त्यांना आपण स्क्रीनवर पाहताय. स्वतः संपूर्ण गोष्टीचा आढावा घेताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यांच्या समवेत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत प्रितेश पाटील दापोडे. त्यांनाही आपण पाहिलं मुख्य स्क्रीनवर मयूरजी पाटील साहेबांसोबत. जाऊयात आपण मैदानाच्या दिशेनं. 46 धावांचं आव्हान पार करायचंय. अर्थातच टीम दापोडे संघाला पाहूयात पार केलं जाईल का. चला मित्रांनो, थोडंसं वेळाचं सहकार्य आम्हाला तुमच्याकडून आवश्यक आहे आणि ते मिळेल अशी आम्ही अपेक्षा इथून बाळगतोय. कारण आयोजन आहे चॅलेंज आणि प्रत्येक गोष्टीची नोट डाऊन इथून मात्र केलं जाईल. वेळेच्या संदर्भात असू द्या, शिस्तीच्या संदर्भात असू द्या, सर्व गोष्टींचं पालन इथून मात्र केलं जाईल. 46 धावांचं आव्हान पार करायचं आहे टीम दापोडेला. स्ट्राईकला कोण जाईल, नॉन स्ट्राईकला कोण जाईल, जोडी तर पोहोचली आहे मैदानाच्या दिशेनं, पण स्ट्राईक नॉन स्ट्राईकची धुरा कोण सांभाळणार हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि ते धुरा सांभाळण्याकरिता दापोडे टीमकडून कोणाला प्रमोट केलं जाईल. चला टीम सईशा स्पोर्ट्स विनंती असेल की आपण सईशा स्पोर्ट्स खरबाव विनंती असेल की आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. ही विनंती आम्ही सातत्यपूर्वक तुम्हाला करू आणि टाईम ही इथून मात्र लावला जाईल याची नोंद आपण घ्यायची आहे. राजन पाटील आणि गणेश पाटील ही सलामीची जोडी आपण बघतोय खेळपट्टीवर पोहोचलेली आहे. राजन पाटीलची गोलंदाजी वाखाणण्याजोगी राहिली आणि राजन पाटील एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू आहे. बॅटनं देखील त्यांनी बरेचसे सामने जिंकून दिलेले आहेत दापोडी संघाला. गणेश पाटील एक अतिशय विस्फोटक फलंदाज. आज चांगली संधी मिळाली आहे सलामीला खेळण्याची. प्रितेश पाटील आज संघामध्ये नाही आहे. प्रितेश पाटील हा एक महत्त्वाचा अष्टपैलू खेळाडू आहे दापोडे टीमचा. सामन्याचा मात्र आनंद घेत असताना प्रितेश पाटील. पहिल्या षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज ऋषभ काठे. फार मोठी मदार ऋषभ काठेच्या खांद्यांवर नेहमीच असते जेव्हा जेव्हा खारबाव संघ खेळत असतो. प्रचंड वेगानं गोलंदाजी करणारा गोलंदाज आणि नवीन चेंडूनं विकेट काढून देणारा गोलंदाज आहे ऋषभ काठे. चांगली माहिती पोहोचवली जाते ऋषभच्या बद्दल आपण पाहताय. विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून ज्याची वर्णी लागली गेली आहे सईशा खारबाव संघाकडून आणि प्रथम षटक, महत्त्वाचं षटक, निर्णायक षटक हाताळण्याकरिता म्हणूनच की काय या गोलंदाजाला कुठेतरी आणलं गेलं आहे. स्ट्राईकची धुरा सांभाळत आहेत दापोडे टीमकडून आपण पाहताय राजनला आणि नॉन स्ट्राईकची धुरा सांभाळत आहेत गणेश पाटील. ही जोडी इथे मैदानाच्या दिशेने जाताना आपल्याला पाहायला मिळते आहे गोलंदाजीच्या भूमिकेमध्ये. ऋषभला आपण पाहत आहे याच विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून ज्याला इथे मात्र संबोधलं गेलं आहे. गोलंदाजी मागफर गोलंदाज तयार. षटकातील पहिला चेंडू वेध घेताना शरीराचा आपण पाहतो. इथून अपील झालं, अगदी 1 ते 2 खेळाडूंकडून अपील करण्यात आलं, पण अपील होणं तेही गरजेचं आहे. निर्धाव फेक पाहायला मिळते आहे. खातं खुल्लं करून दिलेलं नाही अजय सर या चेंडूवर आणि सुरुवातीपासूनच फलंदाजांवर प्रेशर निर्माण करणं गरजेचं आहे. चांगल्या लाईन लेंथवर गोलंदाजी ही अपेक्षित असणार आहे. यावेळेला ऑन द राईज ड्राईव्ह केला आहे. वायडिश लॉंग ऑनकडे एक धाव मिळते राजनला. राजननं इथे आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. पहिल्या बॉलवर देखील आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला देखील माहिती आहे की खारबाव संघाचं आक्रमण हे चांगलं आहे आणि सुरुवातीलाच पहिल्या 2 षटकांमध्ये विशेषतः चांगल्या वेगाने धावा जोडल्या गेल्या तर मात्र सामना पूर्णपणे त्यांच्या टीमच्या बाजूने देखील झुकताना दिसेल. निश्चित रूपाने सर, कारण टेनिस क्रिकेटचं एक घोषवाक्य आहे, अटॅक इज द बेस्ट वेपन इन टेनिस क्रिकेट, आणि ते अतिशय
पहिल्या चेंडूपासून करायला सुरुवात केली होती. फेक होतीये, चेंडूही कलेक्ट होतोय. निश्चित रूपानं एका जामियात जास्ती काही मिळणार नाही. धावसंख्या 2 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचतो तब्बल 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. विकेट टेकर गोलंदाज ऋषभ गोलंदाजी मार्गवर आहे. आपण पाहताय ग्रास लाईव्ह स्क्रीनला गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल, हाही चेंडू हलक्या हाताने कव्हर करतायत किंवा खेळलं जातं. आपण पाहताय क्षेत्ररक्षक तोच पोहोचेल, फेक होईल, सिंगल सिंगल सिंगल. धावांचा खेळ जारी आहे. खरं तर पहिले 2 चेंडू ज्याच्यावर आघात करण्याचा प्रयत्न राजन पाटीलनं केला होता. यावेळेला खरं तर बॉल कमजोर होता, थोडी जागा बनवली, इनसाईड आऊट खेळण्याच्या तयारीत होता, ऑफसाईडला खेळायचं होतं, पण चेंडू ऑनसाईडला निघून गेलाय. धाव जरूर मिळाली आहे. थोडी संथ सुरुवात आहे. 3 धावा धावफलकावर. टार्गेट फार मोठं नाही आहे, परंतु ह्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्यासाठी देखील घाम गाळावा लागणार आहे वीर तानाजी दापोडे संघाच्या फलंदाजांना. पहिल्या 4 बॉल्सवर आलेले आहेत 3 सिंगल्स. नक्कीच सर, घाम गाळावा लागेल, कारण कुठलंही क्षेत्र असू द्या, कष्टाशिवाय पर्याय नाही आहे. कष्ट करावे लागतील तरच एक फळ तुम्हाला त्या कष्टाचं मिळेल. आणि या दापोडेकरांनाही इथून मात्र कष्ट करावे लागेल, कारण 2 धावा ॲड करून धावसंख्या 46 या अंकावर, कारण 46 धावांचा वन पार करायचा आहे. गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल, फटका हेलिकॉप्टर कन्वर्ट करायचा होता. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. बॅकअप दिलं गेलं इथून. धाव मिळेल 1 आणि धावसंख्या एकेरी धावेने जाऊन पोहोचेल 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 4 या अंकावर. जर का चेंडू जर सुटला असता ना तर खऱ्या अर्थाने दिवाळी असती दापोडेकरांसाठी. ऋषभची गोलंदाजी जर आपण बघितली, जर खांद्याचा नेहमीच चांगला वापर तो करत आलेला आहे. खरं तर शॉर्ट बॉल टाकताना खांद्याचा खूप चांगला वापर करावा लागतो, पण ऋषभ प्रत्येक बॉलवर खांद्याचा जोर लावतोय. बॉल हवेत आहे, ते विकेट मिळू शकते. दुरून फिल्डर येतोय, थोडासा पुढे पडलाय बॉल. एफर्ट चांगला होता, कमिटमेंट खूप चांगली होती सूरज पाटीलकडून, पण येथे सुदैवी ठरलाय फलंदाज राजन पाटील. 1च धाव मिळाली या बॉलवर. चांगलं षटक समाप्त झालंय ऋषभ काठेकडून. धावसंख्या बिनबाद 5. येस, कॅचेस विन द मॅचेस हे वाक्य मनामध्ये ठेवायला हवं होतं या क्षेत्ररक्षकानं. षटक क्रमांक 1 संपलंय. धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक जाऊन पोचलंय. येस, बिनबाद 5 या अंकावर. आव्हान पार करायचं आहे 46 धावांचं, म्हणजे विजयाकरिता अजूनही 41 धावांची आवश्यकता भासते दापोडे टीमला. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात आली होती क्षेत्ररक्षकाकडून. खूप दूरवरचं अंतर कापून काढलं होतं चेंडूपर्यंत पोहोचण्यासाठी, मात्र अखेर नशिबाची साथ मिळालेली आहे फलंदाज राजन पाटीलला. 5 धावा धावफलकावर आहेत आणि पहिल्या षटकानंतर 5च धावा धावफलकावर होत्या खारबाव संघाच्या देखील, पण त्यांनी एक महत्त्वाचा गडी गमावला होता. मोठा मोहरा त्यांचा गारद झाला होता. कॅप्टन प्रणय पाटील षटका ठोकण्याच्या नादात डीप स्क्वेअर लेगला तो झेलबाद होऊन तंबूत परतला होता. निश्चित रूपानं सर, दापोडेच्या ग्राउंडचं नाव बघितलं तर नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या नावाने ती क्रीडानगरी आपण पाहतोय. आणि ज्या पद्धतीनं सिंहगडाला घोडपट चिकटली होती तानाजी मालुसरे यांची, त्या पद्धतीने कुठेतरी मात्र दापोडेकरांनाही चिटकून खेळ खेळावा लागेल. म्हणजे म्हणायचं झालं तर विकेट टाकाव्या लागणार नाही आहेत, चिटकून खेळ खेळावा लागेल, सेफली खेळ करावा लागेल. पाहूया बॅटर काय करतायत क्रिकेट मित्रांनो. पण जाऊया मॅचच्या दिशेनं. दुसरे षटक हाताळण्याकरिता अक्षय पाटीलला गोलंदाजी मागपर आणले गेले खारबाव टीमकडून. समोर मात्र बॅटर पाहायला मिळतोय राजन ऑन स्ट्राईक. गोलंदाजी मागपर गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल हलक्या हाताने फटका कव्हरच्या दिशेने, इथे मात्र कन्वर्ट केला गेलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे नाही आहे तैनात. हा चेंडू निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सरळ सीमारेषा पलीकडे. चौकार 4. नॉट अ गुड स्टार्ट ॲट ऑल फॉर द बॉलर. खूप जास्त वीट त्याने प्रोव्हाइड केली होती. ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेरचा बॉल होता आणि जे क्षेत्रक्षण आपण बघतोय थोडा बाहेर निघणारा बॉल जरूर होता, पण वीट होती आणि फक्त दिशा दाखवण्याचं काम केलंय. थर्डमॅन सर्कलमध्ये आहे, एक स्वीपर कव्हरला तिकडे फिल्डर होता, मात्र पॉईंट बॅकवर्ड पॉईंटचं जे क्षेत्र आहे ते पूर्णपणे खुलं होतं आणि त्याचा फायदा घेतलाय राजन पाटीलनं. जास्त जोराने खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही, फक्त दिशा दाखवली. 4 धावा प्राप्त केल्या. वरची कडा लागली यावेळेला. राजन पाटील बचावला गेलाय, परंतु धावचीच्या रूपात फलंदाज बाद होतोय गणेश. सातत्याने सर आपण डायरेक्ट हिट आतापर्यंत तब्बल 2 ते 3 दिवस बघितले, पण हा हिट एक वेगळा आहे. पहा, ॲक्शन रिप्लेमध्येही आपण पाहू शकताय. फटका कन्वर्ट झाला, एज घेतली गेली, क्षेत्ररक्षक आहे तैनात आणि डायरेक्टली हिट केलं गेलं, साधला गेला यष्ट्यांचा वेध. मोनिशकडून फेक झाली आहे. खूप कमी प्रमाणात सर अशा फेकी आणि त्या सक्सेस होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यातली एक फेक, येस कॉंग्रॅच्युलेशन जरूर असेल, कारण फेक जरूर चांगली झाली आहे. विकेट संपादन होतं, फलंदाजाला परतावं लागेल.
गणेशच्या तंबूच्या आश्रयाला. विकेट क्रमांक 1 इथून मात्र पतन. दुसऱ्या षटक प्रगतीपथावर आहे. 2 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपुष्टात आलाय आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली एक गड्याच्या मोबदल्यात 9 या अंकावर. पहिल्या बॉलवर चौकार खूप वेट प्रोव्हाइड केली होती. त्यानंतर चांगला उसळलेला बॉल गोलंदाज अक्षयकडून पाहायला मिळाला. लेफ्ट आर्मर आहे, त्याची एक वेगळी व्हरायटी असते गोलंदाजीमध्ये. जास्तीत जास्त गोलंदाज जे आहेत ते उजव्या हाताने गोलंदाजी करणारे गोलंदाज खारबाव टीमकडे आहेत. ऋषभ काठीला पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं, प्रभावी गोलंदाजी त्याची राहिली आहे. यानंतर कदाचित नितेश किंवा सूरज पाटील यांना आपण पाहू शकाल गोलंदाजी करत असताना. चांगले पर्याय आहेत या टीमकडे गोलंदाजीमध्ये. वेळेची मर्यादा आहे हे लक्षात घ्यावं लागणार आहे सर्व खेळाडूंना. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. नवीन फलंदाजासाठी जाणून बुजून बॅटची कट दिली आहे. शॉर्ट थर्डमॅनला मोनिश सज्ज आहे. त्या ठिकाणी एकच धाव घेण्याची संधी मिळाली आहे. धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करते 10 या आकड्यावर. निखिल वन डाऊन खेळण्यासाठी आलेला आहे आणि त्याने आपलं अकाउंट ओपन केलं आहे. इथून आणखी 36 धावांची आवश्यकता आहे. यस तेजस. निश्चित रूपाने जर 10 आकडा बघितला तर आठवण होतीये भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर सरांचा जर्सी क्रमांक. फलकावर स्विच हिट केलं गेलं. या चेंडूला दिशा दिली गेली आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे आणि यस महेंद्र पाटील यांच्या हातामध्ये चेंडू. विकेट होईल पतन. फलंदाजाला परतावा लागेल झेलबादच्या स्वरूपात तंबूच्या आश्रयाला. विकेट क्रमांक 2 तंबूच्या आश्रयाला जाताना. आत्तापर्यंत चांगली साथ नशिबानं दिली होती राजन पाटीलला. या अगोदर 2 मिसटाईम स्ट्रोक्स आपण पाहिले होते. बचावला गेला होता, परंतु हा फटका स्विच हिट खेळण्याचा त्याने प्रयत्न केला. खूप लवकर स्टान्स चेंज करत असताना मेडल करू शकलेला नाही आहे आणि जिथे स्टिकर आहे बॅटचा आपण बघतो तिकडेच बॉल लागलेला आहे. थोडासा बॅटच्या वरच्या भागाला मिसटाईम स्ट्रोक. चांगला झेल. थोडंसं पाठीमागे जावं लागलं होतं महेंद्र पाटील यांना. खूप चांगला झेल. 10 धावसंख्येवर दुसरा धक्का लागला आहे आणि आता ही मॅच जी आहे ते एका चांगल्या दिशेकडे जाताना दिसते. निश्चित रूपाने सर, कारण गोलंदाजी ही तितकीच पॉवरफुल होताना पाहायला मिळते. एका बाजून जर फलंदाज मोठे फटके कन्वर्ट करत असतील ना तर गोलंदाजी मात्र विकेट घ्यायला मागे हटत नाही आहेत. चांगला आहे. स्विच हिट इथे मात्र कन्वर्ट केला गेला आहे. आबाद करणारा फटका किंवा बरबाद करणारा फटका ज्याला म्हटलं गेलं आहे तो फटका कन्वर्ट केला गेला होता. फायनली झेल इथे कन्वर्ट झाली आहे. चेंडू क्रमांक संपुष्टात येत आहे 4 आणि धावसंख्या आहे 10. गोलंदाजी मागपर गोलंदाज या षटकातील नेक्स्ट बॉल. हा चेंडू आहे क्रॉस द लाईनने खेळायचं होतं. स्ट्रॉंगली अपील झालं आहे आणि यस शानू कुरेशी सरांचा हात आकाशाच्या दिशेने. विकेट्स होईल पतन. खातं उघडता आलेलं नाही सचिनला. बॅक टू बॅक धक्के लागत आहेत. जबरदस्त गोलंदाजी. कौतुक करावं लागेल अक्षय पाटीलचं. पहिला बॉल कमजोर टाकला पण त्यानंतर सातत्याने चांगल्या लेंथवर गोलंदाजी करतो. इनसाइड एज अक्रॉस द लाईन चेंडू भिरकावून द्यायचा होता मिड विकेट किंवा स्क्वेअर लेगच्या वरून, मात्र इनसाइड एज आणि विकेट किपरनं तिकडे कुठलीही चूक केलेली नाही. चांगला झेल त्याने समाप्त केला आहे. तिसरा धक्का लागला आहे 10 या धावसंख्येवर. वीरतानाजी दापोडे संघाला 46 धावांचं टार्गेट आहे. 36 बॉल्समध्ये 46 धावा आधुनिक क्रिकेटमध्ये फार जास्त मानल्या जात नाहीत, परंतु गोलंदाजांनी देखील कंबर कसलेली आहे आणि त्याचाच परिपाक म्हणून आपण बघतोय की थोडीशी नाजूक अवस्था होते धावांचा पाठलाग करत असताना सुरुवातीलाच वीरतानाजी दापोडे संघाची. येस, दापोडे संघ थोडंसं बॅकफूटला जाताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. तब्बल 5व्या चेंडूवरी विकेटचं पतन होताना आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळतं. तब्बल 2 चेंडू आणि 2 विकेटचं पतन. सोनादेवी टेमघर त्याचप्रमाणे विलासमूर्ती राहणार दोन्ही संघांचे संघनायक आपण त्वरित आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर गोलंदाज. हॅट्रिक बॉलचा सामना करेल हर्षद. होलवर टप्प्याचा बॉल येथे वाईडचा इशारा पंचांकडून आलाय. हॅट्रिकची संधी जरूर होती गोलंदाजाकडे. हर्षद चौधरी फार मोठं नाव आहे आणि या चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर देखील त्याने काही चांगल्या खेळी खेळलेल्या आहेत. संघ अडचणीत असताना विशेषतः बऱ्याचदा चांगली बॅटिंग करून संघाला विजय मिळवून दिलेला आहे हर्षद चौधरीने. भरत स्पोर्ट्स वळपाडा टीमचे कॅप्टन आपण
देखील आयोजकांशी संपर्क त्वरित साधायचा आहे. चिप केलाय इनफिल्डच्या वरून, चांगला फटका, बॉल डीप एक्स्ट्रा कव्हरला ट्रॅव्हल होतोय, फिल्डर पोहोचलाय तिकडे. सुंदर फिल्डिंग, सुंदर क्रिकेट, 2 धावा घेण्याची संधी हर्षद चौधरीकडे. एक क्लासिक स्ट्रोकनं त्याने सुरुवात केली आपल्या डावाला आणि याचबरोबर हे सक्सेसफुल षटक होतंय समाप्त. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 3/13. निश्चित रूपानं सर चांगलं षटक याही सत्रामध्ये हाताळलं गेलं. तब्बल 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावा संख्या जाऊन पोचते ती म्हणजे 13 या अंकावर. 3 विकेटचं पतन झालंय. धावा संख्या 13 या अंकावर. 46 धावांचा पण पार करायचंय अर्थातच तापोडेकरांना. 4 षटकांचा खेळ शेष आहे आणि विजयाकरिता अजूनही आवश्यकता असेल ती म्हणजे 33 धावांची आवश्यकता अजूनही असणार आहे तापोडेकरांना. 4 षटकं अजूनही त्यांच्याकडे आहेत म्हणजे 24 चेंडू अजूनही त्यांच्याकडे आहेत आणि 24 चेंडूमध्ये धावा करायच्या आहेत 33. याद केल्या जातील का तापोडे टीम. आपण पाहताय अगदी एक चांगलं त्यांचंही क्रीडांगण आपण पाहताय, संपूर्ण गोल मैदान. आणि अजूनही आठवतं ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ज्या लीगकरिता दापोडे नगरीमध्ये 1 दिवसाकरिता आम्हीही जोडलो गेलो होतो आणि पहिलं सीझन त्या लीगचा तिथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला होता त्या गावामध्ये. ऋषभ काठे अब आक्रमण जारी रखते हुए, कैप्टन के लिए ये ज़रूर सोचने वाला विषय होता है. मुश्किल रहता है कई बार कि आपके जो फ्रंटलाइन बॉलर है, मेन बॉलर है, उनको लगातार 2 ओवर दे या नहीं. तेज तर्रार गेंद लेकिन दिशाहीन है, लेग स्टंप के बाहर. अंपायर परेश महाजन का वाइड का इशारा. हालांकि इससे बचना होगा गेंदबाजों को. अभी भी हम देखें तो बहुत अधिक रन्स तो नहीं है उनके पास बचाने के लिए. शुरुआत अच्छी हुई है गेंदबाजी में खारबाव की. रन संख्या इस समय 14, 24 गेंदें और 32 रन, यह है समीकरण. थोड़े लेट हो गए बल्लेबाज. वाइड यॉर्कर रफ्तार में बीट किया. अच्छी सोच की गेंदबाजी. चांगली गोलंदाजी होती आहे. पहा सर अगदी फेक निर्धाव पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीने ॲक्शन रिप्ले सर पाहताय ना, चांगल्या पद्धतीने टेलिकास्टिंग. गोलंदाज या षटकातील पुढचा चेंडू. धाव थांबवण्यात आली आहे. आपण पाहू शकता चेंडूला थांबा दर्शवला गेला आहे. फिल्डिंगमध्ये कदाचित चेंजेस असतील पण वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे हे आम्ही सातत्याने तुमच्यापर्यंत पोचवू. धावसंख्या आहे 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 14 या अंकावर. 3रं षटक आपण इथून मात्र पाहताय. गोलंदाजी मागवर आणले गेले ऋषभला. गोलंदाज या षटकातील पुढचा चेंडू. नेक्स्ट बॉल सर बॅटनी फटका कन्वर्ट होईल. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र पोहोचेल. क्षेत्ररक्षकाच्या शरीराचा वेध घेताना हा चेंडू पाहायला मिळेल. त्याचा फायदा घेतला गेला बघा सर. जसा चेंडू कलेक्ट झाला असता तर कदाचित एकदा मिळाली असती पण शरीराचा वेध घेऊन थोडासा चेंडू पुढे गेला आणि फायदा घेतला गेला. 2 धावा इथे मात्र म्हणजे जिथे होती 1 धाव तिथे देऊन बसते 2 धावा. और ये गलतियाँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ भारी पड़ सकती है खारबाव टीम को. सिद्धार्थ वहाँ पर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पर. इस बार फुल पर लेकर अच्छा ड्राइव लेकिन सीधे फील्डर की तरफ डीप कवर में. इस बार 1 ही रन मिलेगा. सिंगल की मदद से रन संख्या 17 पर पहुँचती हुई. कश्मकश भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी में देखने को मिल रहा है. मौसम ने भी एक बार फिर से अब करवट बदल ली है. आसमान में थोड़े बादल नज़र आते हुए. आँख मिचौली का खेल सूरज और बादलों के बीच में और अच्छे आँख मिचौली गेंद और बल्ले के बीच मैदान में चल रही है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर. चांगलं वातावरण. गोलंदाज तयार होतोय. षटकातील पुढचा चेंडू. हा बॉल उडवला गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. घडतीये का चूक? चूक तर घडतीये. दिलं गेलंय बॅकअप. क्षेत्ररक्षक यस करताय चूक. चेंडू कदाचित अडला असता. हा चेंडू निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आलाय दापोडेकरांच्या खात्यात. हा दणदणीत खणखणीत चौकार. 4. फील्डिंग में गलतियां हो रही है. ऋषभ की ये फुलर लेन गेंद थी, उठाकर खेला था और उस कॉर्नर की तरफ वहाँ पर गेंद हालांकि पूरी तरह से कैरी नहीं हुई थी. फिर शरीर से टकराई सूरज पाटिल के और फिर रिकोशे हुए. वहाँ पर लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी थे उनके पास भी ज़्यादा मौका बना नहीं और 4 रन. इस बार अर्शद ने लॉफ कर दिया है. मिस टाइम स्ट्रोक. गेंदबाज खुद प्रयासरत. ऋषभ काठे लाजवाब कैच. बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय कैच. अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय. चांगली कॅच. एफर्ट्स दाखवले गेले या झेलमध्ये. कठीण असतात या वेळेला किंवा या सिच्युएशनला अशा झेल पकडणं. 100तून 1 पाहायला मिळतो आणि त्यातला 1 पाहायला मिळतोय की काय या चॅलेंजच्या मैदानात. विकेटचं पतन. फलंदाजाला झेलबाच्या स्वरूपात परतावा लागेल हर्षदला तंबूच्या आसऱ्याला.
वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सोफा। एक लम्हे के लिए लग रहा था कि शायद गेंदबाज पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए विकेट कीपर भी कोशिश कर रहे थे, वो बहुत दूर थे, लेकिन ओहो हो कमाल का कैच। गेंद के ऊपर से एक क्षण के लिए भी निगाहें उन्होंने हटाई नहीं और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी पेश की है गेंद के नीचे। कॉटन बॉल के रूप में आउट हुए हैं हर्षद चौधरी। बहुत ही बड़ा झटका लगा है, बड़े बड़े बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। मात्र 6 रन बनाया हर्षद ने, रन संख्या है 21, 21 रन, अभी भी 25 रन चाहिए। ये तीसरा ओवर चल रहा है, ऋषभ काठे अपने दूसरे ओवर में है, एक गेंद उनके स्पेल में बची हुई है, क्या एक और विकेट निकाल सकते हैं? नए बैट्समैन नंबर 6 पर गीतेश पाटिल सामना करते हुए शायद कदम चूक गए हैं ऋषभ काठे। ऋषभ काठे की ऑफ सक्सेस भी रहे हैं पिछले 2-3 सीज़न का यदि हम जिक्र करें तो खारबाव टीम के लिए, जिस भी टीम के लिए खेले, चाहे सिटी क्रिकेट में भी वो खेले, जब विकेटें निकालते हैं तो उनकी टीम बढ़िया पोजीशन में पहुंचती है। खूबसूरत गेंद, तेज तर्रार गेंद, ड्राइव करने का प्रयास विफल। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर्स पूरे हुए, दापोडे का स्कोर है 21 पर 4। नक्की सर, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावत संख्या आहे 21, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात धावत संख्या आहे 21 या अंकावर, म्हणजे अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ अजूनही शेष आहे आणि विजयाकरिता आवश्यकता असेल 25 धावांची। ऋषभ काठे का स्पेल जबरदस्त रहा, 2 ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च किए और एक सफलता उनके खाते में। अक्षय पाटिल ने 1 ओवर किया है, उन्होंने 2 विकेट चटकाए हैं और सिर्फ 8 रन दिए हैं। तो 3 ओवर्स तो बढ़िया गुजरे हैं और 3 ओवर्स अच्छी गेंदबाजी करनी है। 3 ओवर में 25 रन, थोड़ा सा 8 के ऊपर है आस्किंग रेट, अभी भी गेटेबल ही माना जा सकता है, लेकिन 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं इस समय। निखिल पाटिल और गीतेश पाटिल की जोड़ी है क्रीज पर। निखिल 1 डाउन खेलने के लिए आए थे, 4 पर बैटिंग करते हुए। गीतेश का खाता खुलना अभी बाकी है। गेटेबल जरूर है, लेकिन गेंदबाजी ज़बरदस्त धारदार नज़र आ रही है खारबाव की ओर से। और खारबाव एक हमेशा जुझारू टीम रही है, आसानी से तो मैच छोड़ती नहीं है, लेकिन वीर तानाजी दापोडे भी तो ऐसी टीम है, भले ही 4 विकेट गिरे हैं, लेकिन ये ऐसी टीम है कहीं से भी पलटवार कर सकती है। निश्चित रूपानं सर, खारबावचा जर विचार करायचा झाला तर एक दैविक स्थान कालिकामातेच असे मंदिर ज्या गावामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, त्या गावातून प्रमोट होताना टीम खारबाव। ऐसे बीच कमेंटेटर समीर ठाकरे, इनका आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत। भिवंडी क्रिकेट में एक और बेहतरीन कमेंटेटर। वेलकम समीर इन चैलेंज ट्रॉफी 2023। और ज़रूर समीर ठाकरे की भी मधुर आवाज़ आपके कानों तक पहुंचेगी चैलेंज ट्रॉफी में। रोचक स्थिति में बना हुआ ये मैच। अक्षय पाटिल आक्रमण पर, दिशाहीन गेंद, बल्लेबाज ने हालांकि खेलने का प्रयास किया था। अतिरिक्त रन बन रहे हैं, पिछले भी ओवर में एक वाइड गेंद हुई थी, उससे पहले भी हमने देखा था एक वाइड गेंद दूसरे ओवर में। तो एक रन बेशकीमती है, एक रन की बड़ी कीमत यहाँ पर है चैलेंज ट्रॉफी में। भरत स्पोर्ट्स वर्लपाड़ा टीम के कैप्टन कमेटी से संपर्क करें तुरंत। अपेश खेला लेकिन गैप ढूंढा है, बढ़िया शॉट, डीप कवर में फील्डर दूर से पहुंचे, गेंद पर रोका जरूर है, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका। अच्छे टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक वहां पर। रन संख्या आगे बढ़ती हुई इन 2 रनों से 24 पर पहुंच चुकी है। थोडंसं स्लो कन्वर्ट करताना धावा पाहायला मिळत आहेत आपल्याला टीम दापोडे। आपण पाहू शकताय धावा संख्या आहे ती म्हणजे 24 या अंकावर धावफलक जाऊन पोचले गेले। आपण पाहू शकताय 46 धावांचा वण पार करत असताना। इस बार स्वीप लगाने का प्रयास निखिल का, हल्की सी आह निकली है गेंदबाज के मुंह से और विकेट कीपर भी थोड़े से उत्साहित थे। गेंद बल्ले के बेहद करीब से गुजरी थी विकेट कीपर के पास, लेकिन कोई नुकसान नहीं। एक पार्टनरशिप, एक छोटी पार्टनरशिप भी बनती है 10-12 रनों की, तो भी जो लक्ष्य है उस तक पहुंचा जा सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन क्या वो पार्टनरशिप बनेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। एक और दर्शनीय गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, लगातार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट
कभी गेंदों को अंदर की तरफ लाते हैं, कभी आगे रखते हैं, कभी थोड़ा पीछे रखते हैं और गति में हल्का सा परिवर्तन करते रहते हैं। अक्षय पाटिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 24 पर रुका हुआ स्कोर, अभी भी 22 चाहिए। मात्र 15 गेंदें बची है। येस 24 या अंकावर धावफलक आपण पाहत आहे. नेक्स्ट गोलंदाज तयार. हा बॉल आहे डोरेगेला फाईन लेगच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक आहे. थोडंसं जज करताना आपण पाहू शकताय झेल घेण्याकरिता थोडंसं फंबलिंग पाहायला मिळालं आहे. खेळाडूकडून पण त्याचा फायदा घेतला गेला. एकदा मिळते आणि धावसंख्या एकेरी धावेने वधारून जाऊन पोहोचेल ती म्हणजे 25 या अंकावर चेंडू संपुष्टात येत आहेत आतापर्यंत 4. गेंद हवा में ज़रूर थी और कैच की कोई कोशिश नहीं हुई वहाँ पर, क्योंकि कैच के लिए जाते तो शायद गेंद पीछे भी निकल सकती थी। इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास था, प्लेन मिस, एक और डॉट गेंद। और जितनी ज़्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे दापोड़े के बल्लेबाज उतना ही ज़्यादा दबाव उनके ऊपर बनेगा। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में भी अक्षय पाटिल द्वारा। स्कोर 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 6 विकेटें हाथ में है, 13 गेंदें शेष है और 13 गेंदों में चाहिए 21 रन। इस बार हवाई फायर, लेकिन सामने फील्डर है लॉन्ग ऑन पर। आसान सा कैच, पराग वतारी ने कोई गलती नहीं की। ये लीजिए एक और विकेट। 5वां झटका वीरतानाजी दापोड़े टीम को। 46 रनों का छोटा सा लक्ष्य, लेकिन वो अब काफी बड़ा नजर आ रहा है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा क्षेत्र रक्षण, और जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो फिर आप छोटे छोटे स्कोर को भी बचा सकते हो। ये सरल अवसर था, उसको बुना लिया पराग वतारी ने। अक्षय पाटिल के खाते में एक और सफलता, उनका स्पेल भी समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 25, विकेट गिरे हैं 5 और अब समीकरण है 12 गेंदों में 21 रन। इस 12 चेंडू 21 धावांचं आता मात्र आव्हान समोर ठेवलंय. येस मी भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड टीम कॅप्टन विनंती असेल रिपोर्टिंग करायचं आहे. भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाडा टीम रिपोर्टिंग करायचं आहे आपण. येस पेयवाहक पोहोचलाय, एक संदेश घेऊन तोही पोहोचलाय. 12 चेंडूंचा खेळ इथे मात्र शेष राहतोय आणि विजयाकरिता आवश्यकता असेल 12 बॉल आणि 21 धावांची आवश्यकता. तो अगले मैच का टॉस जो है इस मैच की समाप्ति के बाद तुरंत किया जाएगा। अगला मुकाबला पहले राउंड का एक और बड़ा मैच अंबिका टेक्सटाइल काम्बे और भारत स्पोर्ट्स वलपाड़ा के बीच में होगा। रोचकता से भरपूर क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी, चुनौतीपूर्ण क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 और भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट की ये खासियत है, टीमें आसानी से हार मानती नहीं है। चला 12 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता आणि हे 5वं षटक हाताळण्याकरिता अक्षयला मनुष्य एकदा आमंत्रित केले गेले. गोलंदाजी मागवड षटक क्रमांक 5 गोलंदाज तयार अक्षय. हा बॉल हलक्या हाताने साईडला इथे मात्र कन्वर्ट करतील. एकच धाव मिळतीये सर. सिंगल धावांचा खेळ आपण पाहताय, पण आता मात्र आवश्यकता वाचते कुठेतरी मोठ्या फटक्यांची, कारण समीकरण बदलेल. 11 चेंडू आणि विजयाकरिता 20 धावांची आवश्यकता. नितेश आए हैं गेंदबाजी के लिए पहले परिवर्तन के तौर पर। गेंदबाजी में जो गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है खासतौर पर ऋषभ और अक्षय का, वो बहुत अच्छा रहा. इस नितेशला आपण पाहताय. नेक्स्ट बॉल पल्लू स्कूप खेळायचं होता. हा चेंडू फाईन लेगच्या डोक्यावरून बाउंड्री लाईनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. धाव घेऊ की नको आणि फायनली एका धावेत समाधान मानावं लागतं सर. डेफिनेटली हा शॉट जर आपण बघितला इन्स्टालाही खूप फेमस झाला आहे आणि त्याच पद्धतीने खेळायचा प्रयत्न होता. सातत्याने एक बदल जरूर घडवत जा आपल्या स्वतःमध्ये आणि तो घडवत असताना कुठेतरी बॅटर निखिल पाटील पाहायला मिळतोय. षटकातील पुढचा चेंडू धाव थांबवण्यात आली आहे. रेड बॉलचा इशारा पण आमच्याकडे दर्शवतील. 10 गेंदें बची है, 19 रन अभी भी चाहिए. सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था तो समीर ने सोचा कि उंगली को टेढ़ा किया जाए. इस बार उछाल थोड़ा कम था गेंद में और आड़े बैट से खेलना चाहते थे, चूक गए पूरी तरह से. अच्छे पेस के साथ बॉलिंग की है तीनों भी गेंदबाजों को. यदि हम देखें तो रफ्तार अच्छी निकाली है उन्होंने और लाइन लेंथ बहुत ही सटीक रही है. केवल 2 चौके लगे इस पारी में अभी तक हम देखें तो दापोड़े टीम की ओर से. बड़े नाम है दोनों भी भिवंडी क्रिकेट के, लेकिन एक लो स्कोरिंग मैच.
रोमांचक मैच। ओ बल्ले के अंदर लगी, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट बॉल, दबाव लगातार बनता जा रहा है बल्लेबाजों पर। स्कोर रुका हुआ है 27 पर। समीकरण 8 गेंदें शेष है। वीर तानाजी दापोडी टीम को अभी भी 19 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। अब कुछ बड़े हिट्स चाहिए। आवश्यकता आहे सर मोठ्या फटक्यांची, गोलंदाज या नेक्स्ट बॉल आपण पाहताय सरळ खेळून काढलं गेलं आणि एकच धाव मिळेल इथे याही चेंडूवर। हर गेंद पर हम देखें तो जो साथी खिलाड़ी है गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हैं, तालियां बजाकर ये बता रहे हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हो। और ऐसा टीम एफर्ट जब आपको देखने को मिलता है, एक दूसरे का उत्साह आप बढ़ाते हो, तो निश्चित रूप से जब आप गेंदबाजी करते हो तो आपको गेंदबाजी करने में भी उतना ही मज़ा आता है। और क्या आखिरी गेंद लेकर नीतीश पाटिल इस बार रसीदे बल्ले से ड्राइव करते हुए, बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। सिंगल से लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, सिंगल डबल से बाउंड्रीज का आना लाजमी है, नहीं तो मैच से हाथ धोना पड़ सकता है वीर तानाजी दापोडी टीम को। 5 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 29, 5 विकेटों के नुकसान पर, और आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए। 6 चेंडू आणि विजयाकरिता 17 धावांची आवश्यकता। इथून मात्र भासिया दापोडे टीमला सरळ म्हणायला हरकत नाही आहे। टबल घेरवरून काढावी लागेल गाडी आणि आता फायनली टॉप गिअर टाकून पळवावं लागेल दापोडेकरांना, कारण विजयाकरिता 6 चेंडू आणि आवश्यकता आहे ती म्हणजे या 17 धावांची। आपण मुख्य मंच पाहताय, वर्षू पाटील त्यांच्या समवेत हिमांशूजी पाटील असतील, त्यानंतर दापोडीचे खेळाडू आहेत आमचे, त्यांनाही आपण पाहू शकता। हे आमचं VIP डाईस इव्हेंट ट्रॉफी 2023 तो जो समय लिया गया है पहले 5 ओवर्स के लिए बिल्कुल सही है। ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका अदा करते हुए आसिफ रंगरेज, और सारी चीज़ों पर उनका भी ध्यान है, टाइम भी बराबर नोट करते हैं। बैट्समैन जब आउट होते हैं या फिर गेंद बाहर जाती है तो वो जो टाइम होता है उसको भी अच्छी तरह से वो कैलकुलेट करते हैं, और सारा लेखा जोखा भी हम तक पहुंचाते हुए अच्छा कार्य करते हुए आसिफ रंगरेज। इस बॅकबोन आहेत आपल्या कॉमेंटेटरांचे ते गुणलेखक, आणि चांगलं गुणलेखन त्यांच्याकडे होताना आपल्याला पाहायला मिळतं। शेवटचा अंतिम एक षटक आहे, म्हणजे 6 चेंडू अजूनही आहे, 6 संध्या अजूनही आहेत, त्यामध्ये धावा करायच्या 6 चेंडू आणि विजयाकरिता 17 धावांची आवश्यकता। और अब आखिरी ओवर के लिए एक नया चेहरा खारबाव टीम की ओर से, सोहम। क्लीन बॉल्ड, पल्लू शॉट खेलने का प्रयास, और क्या रफ्तार थी गेंद में। बेल देखिए कितनी दूर चली गई है बाउंड्री लाइन की तरफ, और बैट्समैन आउट। पहिल्या चेंडूवर सफलता इथून मात्र मिळवताना ज्या पद्धतीने म्हटलं की नवीन चेहरा आलाय आणि पहा पल्लूस खूप खेळायचं होतं, पण सरळ चेंडू निघाला, यष्ट्यांना उद्ध्वस्त करून परतावं लागेल यस या फलंदाजाला तंबूच्या असलेला। जे क्रिकेटच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये क्रिकेटचे फटके दिलेत त्यांना भर जर सर्वाधिक दिला असता तर कदाचित हे चित्र पाहायला मिळालं नसतं। 5 चेंडू आणि आता मात्र समीकरण बदलेल, जाऊन पोचेल 5 चेंडू आणि विजयाकरिता 17 धावांची आवश्यकता। जोखिम भरा स्ट्रोक रहता है हमेशा, स्कूप शॉट ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद पहले निकल गई, बल्ला बहुत देरी से आया था उनका। सटीक लाइन लेन पर गेंद जिसके साथ शुरुआत की है, विकेट के साथ शुरुआत की है सोहम ने, सोहम पाटिल। इस सीजन में उनको मौका मिल रहा है और रन्स भी है उनके पास बचाने के लिए। 5 गेंदों में 17 रन चाहिए, कोई भी छक्का इस पारी में बल्लेबाज जड़ नहीं पाए हैं। क्या इन बची हुई 5 गेंदों पर बड़े हिट्स देखने को मिलेंगे? और कम से कम 2 बड़े हिट्स की तो आवश्यकता है ही यदि मैच को जीतना है तो वीर तानाजी दापोडी टीम को। नए बल्लेबाज के रूप में दीनानाथ पाटिल नंबर 8 पर आए हैं। अगली गेंद लेकर सोहम पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट, डेड बॉल का इशारा। फील्डिंग की जमावट, बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर, शॉट थर्ड मैन शॉट फाइन लेग। ये 3 ही खिलाड़ी है सर्कल के अंदर, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा बाकी के 6 खिलाड़ी जो है वो बाउंड्री पर, जिसमें 2 ऑफ साइड में 4 ऑन साइड में। आवाज़ ज़रूर आई है, अच्छा स्टॉप शॉट फाइन लेग पर, एज लगा था बल्ले का, 1 ही रन मिलेगा। और 1-2 रन, इक्का दुक्का रनों से कोई परेशानी नहीं है गेंदबाज को, ना ही कोई परेशानी है खारबाव के कैप्टन को, क्योंकि अब समीकरण है 4 गेंदे और 16 रन। 4 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता आहे। आणि आम्ही आधी म्हटलं होतं की सिंगलने आता काय होणार नाही आहे। जर आपल्याला हे आव्हान पार करायचं आहे
मग क्रिकेटचं तत्व वापरा, अटॅक इज द बेस्ट वेपन. हल्ले करायला सुरुवात करा. तर कुठेतरी दापोडी संघ एक आशेचा किरण दर्शवू शकतोय. निखिल पाटिल के पास स्ट्राइक नंबर 3 पर आए थे, बहुत देर से क्रीज पर है, लेकिन हाथ खोलने के लिए उनको भी मौका नहीं मिल रहा है. जड़ में गेंदबाजी, सही सोच की गेंदबाजी, सिंगल ही मिला है. 3 गेंदें शेष, 15 रन चाहिए. मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा. बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग एफर्ट रहा है इस मैच में खारबाव के गेंदबाजों द्वारा. एक और अच्छी गेंद, वी में खेलने पर मजबूर किया इस बार बैट्समैन को. लॉन्ग ऑफ मौजूद है, फील्डर्स है डीप में, उनकी तरफ ही गेंद जा रही है और निराश, हताश, मायूस नजर आते हुए बल्लेबाज वीर तानाजी दापोडी टीम के. ये मैच उनके हाथ से निकलता हुआ. 2 गेंदों में अब 14 रनों की आवश्यकता है. कोई भी बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ बैटिंग नहीं कर पाया इस पारी में. इस बार लेंथ बॉल, अच्छा शॉट, गैप ढूंढा है, चौका भी मिलेगा, लेकिन बहुत देर हो गई है. एक गेंद अब बाकी, 10 रन चाहिए. यहाँ से कोई अतिरिक्त रन होती है, उस पर रन बनते हैं तो ही बात बन सकती है, तो ही मौका बन सकता है वीर तानाजी दापोडी टीम का. कालच्या दिवसात बघितलं तर एका खेळाडूने खूप सारे वाईट सीड टाकले गेले. आपण हे बघितलं सर. यस, असं काहीतरी चित्र पाहायला मिळेल का? कारण आवश्यकता आहे. पाहूयात गोलंदाज या षटकातील पुढचा चेंडू. हो, सुरेख चेंडू आणि षटक क्रमांक इथे मात्र संपलाय 6. सामना विजयशी ठरला. इथे मात्र साईशा खारबाव संघ जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन, हरलेल्या संघाचं कौतुक. कमाल की जीत ये साई